इस वीडियो का बनाने का मकसद है, आपको अगर याद हो मैं एडिटर से बोल दूंगा डाल दे मस्ट डू थिंग्स बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अब ये समझ लें, कह लें उसका पार्ट 2 कह लें कि मस्ट डू थिंग्स आफ्टर कमिंग टू जर्मनी। आइडियल सिनेरियो, आपका कोई जानने वाला आपको एयरपोर्ट से लेने भी आ गया, उसने घर पे आपको जाके ड्रॉप कर दिया। अच्छा, सिम का कोई ताल्लुक एनमलडुंग से नहीं है। अक्सर लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है, वरना बैठे हुए ब्लॉग अकाउंट खा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है भाई, खाओ जो करना है करो। हाँ भाई, तो कैसे हैं सब लोग, खैरियत से होंगे। एक और नया दिन, वैसे तो दिन वही वाला है। इसमें क्या कहते हैं, भाई आपको जैसे पहले बताया था मैंने, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोस शूट करनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सामान वाली वीडियो जो है वो अब तक लाइव हो चुकी होगी और उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स और आपने मोहब्बत और प्यार दिखा दिया होगा, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं यही बोलूँगा कि भाई को जो है वो इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं फॉलो करो और फेसबुक पे भी फॉलो करो। अच्छा, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं भाई, मैं जो हूँ ना भाई कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई है तो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा भाई, वो उसका काम है, वो जो करे। मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ या मेरी कोई पेड सर्विसेज नहीं है अभी तक फ़िलहाल। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कल आपको मैं शुरू कर दूँ तो आप ये वाली वीडियो लगा रहे हो। सितंबर 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सितंबर 2025 तक मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। क्या पता इन फ्यूचर बन जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, वो कॉल पेड सर्विस टाइप का एक जो ऑप्शन होता है जो अक्सर यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मैं अगेन उनको गलत नहीं बोल रहा भाई, उनका काम है वो करें, हो सकता है मैं भी फ्यूचर में करूँ, लेकिन अभी सितंबर 2025 तक मैं कोई भी पेड सर्विस या ये वाला काम नहीं कर रहा। खैर, इस वीडियो का बनाने का मकसद है, आपको अगर याद हो मैं एडिटर से बोल दूंगा डाल दे मस्ट डू थिंग्स बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अब ये समझ लें, कह लें उसका पार्ट 2 कह लें कि मस्ट डू थिंग्स आफ्टर कमिंग टू जर्मनी। हाँ भाई, तो जैसा आप लोग जानते हैं टॉपिक जो है मस्ट डू थिंग्स आफ्टर कमिंग टू जर्मनी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ लाजमी जो है वो आप घर करके आएँ। तो देखें, अगर आप वही बात है, अब यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपके पास घर है, ठीक है, और एक आइडियल सिनेरियो, आपका कोई जानने वाला आपको एयरपोर्ट से लेने भी आ गया, उसने घर पे आपको जाके ड्रॉप कर दिया। जैसे ही आप घर पे आएंगे, आपने अपने हाउस मास्टर से पकड़ना है हाउस का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर आप बड़े शहर में, तो अपॉइंटमेंट सिस्टम भी होता है और वॉक इन दिन भी होते हैं। अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है मोस्टली वीक में 3 दिन होता है, वॉक इन डेज जो है वो 2 होते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं किसी छोटे शहर में, तो विदाउट अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, जिसको ओन तरमीन कहते हैं जर्मन में। आप जाएंगे राट हाउस में, यानी सिटी रजिस्ट्रेशन हाउस, वहाँ जाके अपनी एनमलडुंग करा लेंगे। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसी आपकी एनमलडुंग हो गई। अच्छा, सिम का कोई ताल्लुक एनमलडुंग से नहीं है। अक्सर लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है। आप सिम स्टार्ट में, मैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट वाली सिम है जो 2-2 साल की होती है ना, वही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इन केस फिर भी अगर किसी को जो है वो यहाँ नहीं रहना, रोना धोना शुरू कर दिया है, बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना फंसने की वजह से। तो फिलहाल स्टार्ट के लिए 1-2 महीने के लिए ऑर्टेल है, लाइका है, इनकी सिमें जो है शॉप से मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन टूरिस्ट सिमें नहीं खरीदेगा, अपना पासपोर्ट दिखा के, पासपोर्ट पे अपने नाम पे। उसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो सिम लेनी है। सिम लेने के बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ पे अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट का सिस्टम बिल्कुल सीधा है, सब कुछ घर पे बैठ के करना होता है आपने, सिर्फ बैंक वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। ये हो गया। फिर जो है कहते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन वाले आपको टैक्स आईडी देंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना, जो मैंने आपको बताया, घर का कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करानी है। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है क्या कहते हैं आपने बैंक अकाउंट खुलवा लेना है और टैक्स आईडी जो आपके सिटी रजिस्ट्रेशन वाले आपके घर पे भेजेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में ना 15, 20 से 25 दिन लग सकते हैं। तो अपने दिमाग में 15 से 25 दिन का ये पूरा प्रोसेस रखें, क्योंकि जर्मन ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो है। सिटी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन टैक्स आईडी आने में टाइम लगेगा। फिर बैंक अकाउंट जो है वो क्या कहते हैं खुल के, हर एक चीज़ यहाँ लेटर्स में आती है। तो मेक श्योर कि जहाँ आपकी बिल्डिंग है, जहाँ आपका घर है, उस पर लेटर बॉक्स पे आपका हाउस मास्टर ने, वैसे तो कर देते हैं, लेकिन एक बार मेक श्योर कर लें कि आपका नाम अपडेट कर दें, क्योंकि फिर पोस्टमैन सारे लेटर्स लेके आता है, चाहे वेलकम बैंक ओपनिंग लेटर हो, टैक्स आईडी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो, आपका सारी चीज़ें जो है ना वो सब क्या कहते हैं वहीं से आती हैं। अब आपने समझ लें 15 से 20 दिन आपने चीज़ें आना शुरू हो गई, आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया। अब आप लग जाएँ जॉब ढूंढने पे। सही है। जॉब ढूंढने पे ये है कि आप इस पर फिर कभी पूरा प्रोसेस से क्या कहते हैं बताऊंगा मैं आपको फुर्सत से, कि किस तरह जो है और क्या क्या जॉब है आप लोग कर सकते हो यहाँ पे आके, वो किसी अगली वीडियो में बताएंगे। तो मुझे लगता है जब आपके पास टैक्स आईडी आ जाए या ना भी आए इन प्रोसेस, और चीज़ें बैंक की भी आना शुरू हो जाएँ, तो बस वो टाइम है जिसमें आप जो है अपनी जॉब ढूंढना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, आपको टैक्स आईडी भी चाहिए, इंश्योरेंस आईडी भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। जब आपकी क्या कहते हैं यहाँ पे आप आके लैंड हो गए, तो आपकी क्या कहते हैं जो भी ब्लॉक अकाउंट की सर्विस है, आइदर वो कोरेकल है, आइदर वो फिनटीब है, कोई सी भी है, वहाँ सबसे पहले अपना जो है ब्लॉक अकाउंट जो है वो अनब्लॉक कराएंगे आप।
अनब्लॉक कराने के साथ साथ जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करा देंगे, आइदर वो कोई सी भी पब्लिक या प्राइवेट, टी के या बार्मर है, जो सी भी है, आउ का है, तो आप उसको फ़ौरन जो है क्या कहते हैं एक्टिव कराएंगे और ब्लॉक अकाउंट को जो है अनब्लॉक कर देंगे। सही है। अब इसमें एक मेरा बहुत लोगों ने सवाल किया कि हम यहाँ आ गए और लेट सपोज 1 महीना पूरे प्रोसेस में लग गया, एनुअल डूंग, बैंक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, अनब्लॉक, ये सारी चीज़ें इसमें लेट सपोज आपके 1 महीने का टाइम लग गया, तो उसके बाद जो है अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें जैसे आइडियल सिनेरियो में अगर आपको जॉब आते ही कोई और जॉब मिल जाती है, लेट सपोज वो मिल जाती है आपको 1.5 महीने में या 2 महीने में, ऐसे मिल जाती है लोगों को बड़े शहरों में, या कुछ को 1 महीने में मिल जाती है, तो कितना हम एक्सपेक्ट करें कि खर्चा हो सकता है। तो देखें, अपने दिमाग में रखें और डिप्रेशन या टेंशन में नहीं आइएगा। 1 से 2 ब्लॉक अकाउंट आपकी लगेंगी ही लगेंगी, जिसको इंशाल्लाह बाद में रिकवर कर लेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ लोग कर्जा वगैरह लेके आए होते हैं ब्लॉक अकाउंट को और वापसी करनी होती है, तो अपना दिमाग बना के आए कि 1 से 2 जो है क्या कहते हैं ब्लॉक अकाउंट जो है वो लाजमी लगेंगी ही लगेंगी। तो बस मुझे लगता है कि इसमें मस्ट डू थिंग्स आफ्टर कमिंग टू जर्मनी जो है उसमें बस एक आधी चीज़ रह गई, और वो ये कि अपना सर्कल जो है वो अच्छा बनाएं, अच्छे हेल्पफुल लोगों के साथ बैठें, अपनी ज़बान बोलने वाले अपने मुल्क के लोगों के साथ बैठें। और इसके अलावा अगर आप किसी एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, जैसे लेट सपोज आप डेवलपर थे, आप क्यूए थे, तो बस फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप और जॉब करें, वो लाजमी करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और साथ साथ आप वर्क स्टूडेंट एक जॉब होती है, अब ये प्लीज़ कमेंट में नहीं पूछने लग जाएगा ये क्या होती है, ये गूगल पे लिखेंगे सब समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए एक पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है फील्ड की, तो आप ये देखना शुरू कर दें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, और जॉब नहीं करेंगे, सिर्फ वर्क स्टूडेंट ही करेंगे, वरना बैठे हुए ब्लॉग अकाउंट खा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है भाई, खाओ जो करना है करो, लेकिन एक आइडियल सिनेरियो ये होता है कि जो मिले स्टार्ट में वो पकड़ लो, अपना खर्चा चलाओ, और वर्क स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फिर वर्क स्टूडेंट पर अप्लाई करना छोड़ देते हैं और सिर्फ और जॉब के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो भाई ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। ये सब क्लियर हो गई। बाकी ये बस मैं आखिर में बोलूँगा कि अपने आप को मेंटली सब अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ, यहाँ पे सब अच्छा रहेगा। और जो है वो अपने साथ लैंग्वेज स्किल ज़रूर लेके आएँ। फिर मैं आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा कि लैंग्वेज यहाँ पे कितनी काम आएगी। यहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो को मैं तमाम करता हूँ। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको पता है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करें और फेसबुक पे।